तो कल हमने आपको द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए दिया था, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। ठीक है, तो उसको हम फिर आज करते हैं। आपने किया हो या नहीं किया हो, आप देख लीजिए। कर लिया तो अच्छी बात है, चेक कर लीजिएगा। नहीं किया तो हम करा रहे। तो इसका हमने गुणनखंड करना है, तो हम पहले मध्य पद विभक्त, मिडल टर्म को बांट कर, मध्य पद को विभक्त करके। तो मध्य पद को विभक्त करके हम कैसे करेंगे? तो 6x की 2 जमा 5x घटा 6 बराबर, मतलब इसको हम यहाँ लिखते हैं बराबर, याद है रफ वर्क हम यहाँ करेंगे। आपने 6 को इससे किया, घटा 6 से गुणा, 6 गुणा घटा 6, घटा का 36 आ रहा है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, घटा का आ रहा है, तो 5 में कुछ, ये क्या है, जमा का है, ये घटा, नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें जुड़ेगा घटेगा या घटेगा जुड़ेगा। तो इसमें जमा 4 घटा 4 से हमारा काम चल गया। 9 घटा 4, 9 घटा 4, 9 चौक 36, हमारा बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। तो हम लिख सकते हैं 6x की 2 जमा 9x घटा 4x घटा 6। तो हमारा क्या हुआ? आप इसमें 3x कॉमन ले लीजिए, 2x जमा 3 घटा 2 कॉमन लीजिए, सॉरी हाँ 2 कॉमन लीजिए, 2x जमा 3। तो हमारा हो गया फैक्टर 3x घटा 2 और 2x जमा 3। ये हमारा फैक्टर हो गया। अब गुणनखंडन प्रमेय द्वारा गुणनखंडन प्रमेय द्वारा हम करेंगे। तो 6x की 2 जमा 5x घटा 6 बराबर 6, हमने कॉमन ले लिया, x की 2, 5x घटा 6 बटे 6, मतलब 6px एक तरह से मान लिया। तो घटा 6 बटे 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, आप लिखिए। जमा घटा 1 वो तो होंगे, दूसरा जमा घटा 1 बटा 2 भी होगा, फिर जमा घटा 2 बटे 3 भी होगा, जमा घटा 3 बटे 2 भी होगा। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? जमा, और तो कुछ नहीं हो सकता। ऊपर के क्या होंगे? ऊपर के 1 2 3 और 6। ठीक है, नीचे के भी 1 2 3 और 6 आ लिए सारे। हाँ, जमा घटा 1 बटे 6 और हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब हम इसको सभी को टेस्ट कर लेंगे। P1 हमारा देखिए कितना आ रहा है, तो 6 जमा, सॉरी P1 मतलब 1 स्क्वायर प्लस 5 बटे, सॉरी 6x आएगा, 5 बटे 6 इंटू 1 घटा 6 बटे 6 मतलब 1। कहने मतलब हमारा क्या हुआ, 5 बटे 6 आ गया। P-1 निकालेंगे, 1 -5/6 -1 -5/6 आ गया। P1/2 निकालिए, 1/4 प्लस 5/12 -1, कहने का मतलब कितना आया, 12, 3 5 घटा 12 घटा 1/3। P-1/2 निकालिए आप चेक करते जी सभी को। तो -1/2 आपका -5/12 -1 आपका कितना होगा,
आपका 3 घटा 5 घटा 12 14/12 घटा का 14/12 घटा का 7/6। ये कोई भी जीरो के बराबर नहीं है अभी तक। दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इस तरह से। अब हम लेंगे 2/3। 2/3 लिखिए। 2/3 हम देखेंगे 4/9, 2/3 लेंगे तो 2/3 यहाँ रखेंगे 10/18 घटा 1 तो 18 आपका लघुत्तम आ गया। 8 जमा 10 घटा 18 मतलब 0 आ गया आपका। 0/18 मतलब 0, मतलब ये हो गया। कहने मतलब ये हो गया एक तो। अब देखिए p घटा 2/3 देखिए। अब 2/3 है, 0 आ रहा है तो घटा 2/3 होगा ही नहीं। ठीक है, वैसे भी नहीं होगा। फिर भी रख के देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आठ घटा 10 घटा 18/18 कहने का मतलब घटा 20/18 घटा का 10/9 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। p आप देखिए 3/2 9/4 3/2 आप रखेंगे 15/12 3/2 5 या 15 6/2 घटा 1 आपका क्या आया तो 12 लघुत्तम। तो हमारा क्या आया 12 आपका लघुत्तम आ गया। 27 जमा 15 घटा 12 30/12 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। p माइनस 3/2 घटा 9/4 घटा 15/12 घटा 1 27 घटा 15 घटा 12/12 0/12 मतलब 0। कहने मतलब ये दोनों फैक्टर। ठीक है, तो px क्या हो गया, px हो गया आपका x घटा x जमा 2/3 और आपका सॉरी घटा का आएगा x जमा 3/2 कहने मतलब यह हो गया हमारा 3x घटा 2 2x जमा 3/6 तो 6x की 2 जमा 5x घटा 6 को क्या लिख सकते हैं 3x घटा 2 2x जमा 3 हम लिख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय की सहायता से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। इसी तरह से हमारा अगला पार्ट देखिए। मध्य पद विभक्त करके क्या आएगा
3x की 2 घटा x घटा 4 बराबर, हम रफ वर्क हम इसको करते तो हमारा क्या आया, 3 गुणा घटा 4 घटा का 12 और घटा का 1 है तो इसमें क्या जोड़े, घटा का 1 घटा का 3 जमा का 3, क्या बोला, घटा का 4 जमा का 3, मतलब इन दोनों की गुणा घटा के 12। तो 3x की 2 घटा 4x, यहाँ 1 है तो इस वजह से हमने घटा 1 है तो घटा 1 जमा का 3x घटा 4, आप x कॉमन ले लीजिए, 3x घटा 4 जमा 1, 3x घटा 4, तो x जमा 1 3x घटा 4, यह हो गया सिंपल। अब हम गुणनखंडन प्रमेय द्वारा तीन एक्स की 2 घटा x घटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की 2 घटा 1/3x घटा 4/3, माना 3px हमने मान लिए। अब जहाँ px बराबर x की 2 घटा 1/3 x घटा 4/3 घटा 4/3 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, घटा का 1/3 जमा घटा 1/3 जमा घटा 2/3, अच्छा जमा घटा 1/3 जमा घटा 2/3 जमा घटा 4/3 तो होगा ही, जमा घटा 1। तो पहले हम एक से ही ट्राई करते हैं, P1 1 - 1/3 - 4/3, तो हमारा क्या होगा, 3 घटा 1 घटा 4/3 घटा का 2/3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए P-1 हम सीधा 1 जमा 1/3 घटा 4/3 आ जाएगा, घटा 1 रखिए, घटा 1 का वर्ग 1, और ये तो हमारा क्या है, 3 जमा 1 घटा 4/3 0/3 0, इट्स मीन x+1 px का गुणनखंड है। अगर px का गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है, px का गुणनखंड है तो कहने मतलब x जमा 1 3x की 2 घटा x घटा 4 का गुणनखंड है। तो भाग दे के देख लीजिए, सिंपल। आप कैसे कर लीजिए, अब भाग देना हमें आता ही है, रफ वर्क क्या आएगा, 3x की 2/x 3x से गुणा कर दिया हमने, इसको सारे को 3x से गुणा कीजिए, 3x की 2 जमा 3x घटा घटा कैंसिल, घटा का 4x घटा 4, अब घटा का 4x/x क्या आया, घटा का 4, तो घटा का 4 से इसको गुणा कर दी, घटा का 4x घटा 4, ये हमारा आया 0। तो px में भी रिटर्न है x जमा 1 3x घटा 4, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब हम
जो पुराने क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते थे। जैसे कि हमारा पुराने क्वेश्चन में P2/3 0 आ गया था, तो कहने वाला x-2/3 फैक्टर है, तो 3x-2 फैक्टर है। हम 3x कटा 2 से बहुपद को भाग करके देख लेते और वो हमारा दूसरा पार्ट आ जाता। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए, परंतु एक एटलीस्ट एक तो हमें इस तरीके से हमें निकालना ही पड़ेगा। वो हमारी इच्छा है, हम कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए उदाहरण 15 x की 3 घटा 23 x की 2 जमा 142 x घटा 120 का गुणनखंड कीजिए। कैसे करेंगे हल? मान लीजिए px माना px बराबर ये है x की 3 घटा 23 x की 2 जमा 142 घटा का 120। अब घटा का 120 के गुणनखंड कौन है? जमा घटा 1 जमा घटा 2 जमा घटा 3 जमा घटा 4 जमा घटा 5 जमा घटा 6 और कितना है जमा घटा 8 जमा घटा 15 ले सकते हैं, सॉरी जमा घटा 10 भी आ गया, जमा घटा 12 भी आ गया, जमा घटा 15 भी आ गया, लाइक दिस वन। धन्यवाद। ठीक है, अब हम पहले P1 पे टेस्ट कीजिए। P1 क्या आ रहा है? 1 की क्यूब 23 1 की 2 जमा 142 घटा 120, तो 1 घटा 23 जमा 142 घटा 120 बराबर 143 घटा 143 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? P1 0 है, तो क्या मतलब इसलिए x-1 px का क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड है तो इसको भाग कर दीजिए। अब भाग हम कोई से मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम भाग कर देते हैं। ठीक है, तो x-1 को हमने भाग कर दिया। x की 3 घटा 23 x की 2 जमा 142 x घटा 120। हम यहाँ इसको इससे कॉर्नर से कॉर्नर डिवाइड करेंगे। x की 2 आप क्या क्या x की 2 से सबको गुणा करें, घटा x की 2, ये जमा ये घटा ये कैंसिल, तो घटा 22 x की 2 जमा 142 x घटा का 120। अब यहाँ घटा 22 x की 2 है, यहाँ x है, तो घटा 22 x की 2 को x करेंगे तो घटा का 22 x, तो घटा का 22 x से पूरे को गुणा कर दीजिए। घटा 22 x की 2 घटा का 22 x घटा घटा सॉरी जमा, ये आ गया, यहाँ जमा आ जाएगा, यह घटा आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 120 x घटा 120। अब 120 x को x से भाग करेंगे तो हमारा 120 आ रहा है, तो 120 x घटा 120 0। तो px को हम क्या लिख सकते हैं? x घटा 1 इंटू x की 2 घटा 22 x जमा 120। अब x की परंतु x की 2 घटा 22 x जमा 120 का फिर करेंगे, चाहे गुणनखंड से कर लीजिए चाहे कैसे भी कर लीजिए। इसका हम मध्य पद विभक्त करके कर लेते हैं, जैसे भी है। ठीक है, जैसे भी आपको उचित लगे। तो हमारा 10 x घटा 12 जो भी, तो px बराबर
एक्स घटा 1, एक्स घटा 10, एक्स घटा 12, ये हमारा हो गया। इसी बेस पे हमारा जो उदाहरण है हम कर चुके। इसी बेस पे हम 5वें का जो पहला पार्ट है वो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए हल। माना px बराबर x की 3 घटा 2x की 2 घटा x जमा 2। तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, 2, तो 2 के गुणनखंड क्या क्या है, जमा घटा 1 जमा घटा 2। तो p1 निकालिए, 1 की क्यूब 2, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 0। p -1 और निकाल लीजिए, तो हमारा -1 -2 +1 +2, ये भी 0। p2 भी निकाल लीजिए, तो 8 घटा 8 घटा 2 जमा 2, ये भी 0। p -2 निकाल लीजिए, घटा का 8 घटा का 8 +2 +2, तो हमारा क्या है, घटा का 16 जमा का 4 घटा का 12, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब px से सीधा हम लिख सकते हैं x -1 x +1 x -2, ये होगा सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम यदि करने को तो कोई सब कर लीजिए, हम चौथा पार्ट करते हैं। 2y की 3 जमा y की 2 घटा 2y घटा 1, 2y की 3 जमा 1/2 y की 2 घटा y घटा 1/2, 2py, जहाँ py बराबर y की 3 जमा 1/2 y की 2 घटा y घटा 1/2 घटा 1/2 के गुणनखंड क्या होंगे, जमा घटा 1 जमा घटा 1/2, और कुछ नहीं। p1 निकालिए, 1 जमा 1/2 घटा 1 घटा 1/2, 0। 1 रखने से ही हमारा हो गया। ठीक है, 1 रखते ही हमारा हो गया। p -1 रखिए, -1 +1/2 +1 -1/2, फिर कैंसिल, तो 0। अब क्या रखा, p 1/2 रख लीजिए, कहने का इस क्वेश्चन में ये तीनों थे। अब देखिए 1/2 रखेंगे, 1/8 1/4 -1/2 -1/2, 1/2 रखा हमने, तो 1/1 हो गया सीधा, तो दैट इज 8 ले लेंगे सीधा हम लघुत्तम, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, और ये हमारा घटा का 8 हो गया सीधा, तो घटा का 5/8, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। p -1/2 आप लेके देखिए, घटा का 1/8 सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी,
थोड़ी सी। यहाँ पे हमारा 1/2 रखें, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/8 आ जाएगा। और यहाँ हमारा 8 1 आ गया, और यह घटा का 6/8 आ जाएगा। अच्छा, -1/8 यहाँ पे रखेंगे, 1/8 +1/2 -1/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये तीनों हमारे फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, py इज इक्वल टू क्या हुआ, x+1 इसका सॉरी y+1 गुणनखंड है y-1, ये y+1 गुणनखंड है, ये y भी y-1 गुणनखंड है, यहाँ से y+1/2 गुणनखंड है। यहाँ पे भी लिख सकते थे हम x-1 गुणनखंड है, x+1 गुणनखंड है, इससे हमें प्राप्त हुआ x-2 गुणनखंड है। तो py क्या लिखेंगे, y-1 y+1 y+1/2। तो 2y3 जमा y2 घटा 2y घटा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, y-1 y+1, इसको आप और लिख लीजिए थोड़ा सा, y-1 y+1 2y+1/2। तो ये आ जाएगा आपका 2y+1, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए 1 है तो y-1 है, ना कि y+1 है, ये -1 है तो ये आपका y+1 गुणनखंड है। थैंक यू। तो आप इनके सभी क्वेश्चनों को आसानी से करके देखिए, बहुत ही आसान है। और बाकी जो 2 पार्ट छोड़ दिए वो आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें फैक्टर कम ही बन रहे। ठीक है, थैंक यू।